नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी ने सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी पीएम मोदी ने ली है। इस परेड में देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों के जवान शामिल थे। परेड से पहले पीएम मोदी ने सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में एनएसजी, एनडीआरएफ, गुजरात पुलिस, सीआरपीएफ की महिला यूनिट जैसी सुरक्षा एजेंसियां शामिल हुई। इन एजेंसियों ने शानदार परेड दिखाया। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सरदार साहब की इस गगनचुंबी प्रतिमा के सानिध्य में भारत की प्रगति का प्रण दोहरा रहे हैं। पीएम ने कहा कि केवड़िया में कुछ ही दिनों में विकास के कई कार्य होंगे। जल्द ही ये स्थान दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर छाने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने सैकड़ों रियासतों को एक किया। सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़कर हिंदुस्तान को वर्तमान स्वरूप दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये भी अद्भुत संयोग है कि आज ही वाल्मीकि जयंती भी। आज हम भारत की जिस सांस्कृतिक एकता का दर्शन करते हैं उसे और जीवंत और ऊर्जावान बनाने का काम सदियों पहले आदि की महर्षि वाल्मीकि ने की थी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट में देश ने जिस एकता के साथ इसका मुकाबला किया, ऐसी ही एकता की कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। पीएम ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटे हुए 1 साल हो चुके हैं। 31 अक्टूबर को कश्मीर से धारा 370 हटा था। आज देश राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साक्षी बना। प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उस वक्त भी कुछ लोग राजनीति में लगे हुए थे। ऐसे लोगों को देश भूल नहीं सकता। पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की दुहाई देते हुए राजनीतिक दलों से कहा कि मैं ऐसे राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि देश की सुरक्षा के हित में हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपया ऐसी राजनीति ना करें। मुख्यमंत्री योगी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर ट्वीट कर उन्हें नमन किया। ट्वीट में लिखा, भारतीय गणराज्य को एकता के सूत्र में बांधने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कोटि कोटि नमन। सीएम योगी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर ट्वीट कर उन्हें याद किया। ट्वीट में लिखा, प्रभु श्री राम के आदर्श चरित्र को लिपिबद्ध कर रामायण का उपहार देने वाले महर्षि वाल्मीकि जी को नमन। मायावती ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर ट्वीट करते हुए उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी ने चित्रकूट के दौरे पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कोरोना खत्म होते ही गांव के हर व्यक्ति को राम मंदिर के दर्शन कराएंगे। अयोध्या में बन रहे मंदिर में कार्य सेवा की भी कराई जाएगी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पत्नी के शव के लिए युवक पिछले 8 दिनों से अधिकारियों के चक्कर काटता रहा। पत्नी ने बीते दिनों पंखे से लटक कर की थी खुदकुशी। बलिया के फेफना इलाके में बदमाशों ने युवक पर चाकू से किया हमला। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस कर रही मामले की जांच। कानपुर के घाटमपुर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। जुए के विवाद में युवक की हत्या की आशंका। बलिया में रोडवेज बस कंडक्टर की धांधली। 70 सवारियों में से 32 सवारियां बिना टिकट के शामिल। टिकट मशीन और एआरएम ने किया कब्जा।
सीतापुर के मानपुर क्षेत्र में थ्रेशर से धान की कटाई करने के दौरान युवक की हुई दर्दनाक मौत। कड़ी मशक्कत के बाद परिजनों ने मशीन से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका खारिज की। मुजफ्फरनगर जिले के विवाहित जोड़े ने परिवार वालों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने की मांग की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र का बड़ा बयान, कहा 3.5 सालों में कई षड्यंत्र, भ्रष्टाचारी तंत्र इकट्ठा होकर हमला करने का कर रहे हैं प्रयास। यूपी राज्यसभा चुनाव में आया नया मोड़, प्रकाश बजाज ने चुनाव आयोग में की शिकायत। मुख्य चुनाव आयुक्त को 31 पेज की लिखित शिकायत में सबूत भी भेजे। आज नृपेंद्र मिश्रा का अयोध्या दौरे का दूसरा दिन, राम मंदिर परिसर का करेंगे निरीक्षण। निर्माण समिति के साथ आज करेंगे बैठक। राम मंदिर निर्माण में टाटा कंपनी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अयोध्या सर्किट हाउस में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और मंदिर निर्माण समिति की बैठक में टाटा कंपनी के अधिकारी शामिल। किसान नेता नरेश टिकैत का अनोखा बयान, कहा लड़कों के हाफ पैंट पहनने पर लगे पाबंदी, बाजारों में हाफ पैंट पहनकर घूमना गलत। कानपुर के वर्रा क्षेत्र में 2 पक्षों में बीच सड़क पर जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। फुटपाथ में दुकान लगाने को लेकर हुआ घमासान, पुलिस चौकी के पास ही हुई घटना। बिजनौर में फिर दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी कार, हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। प्रतापगढ़ में बाइक सवार युवक को बदमाशों ने मारी गोली। बाजार से घर जाते वक्त बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम, बाइक सवार युवक को सीने में लगी गोली। आगरा में चोरों का आतंक, होटल में आए पर्यटकों को बनाया निशाना, गाड़ी में रखा हजारों रुपए का बैग लेकर रफू चक्कर। ग्रेटर नोएडा में फिर दिखा रफ्तार का कहर, ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत। अमेठी में दबंगों के हौसले बुलंद, मारपीट के बाद प्रधान पति को जिंदा जलाया, घटना को अंजाम देने के बाद दबंग फरार। चंदौली में पत्नी से अवैध संबंध में भाई की हत्या, हत्या के बाद आरोपी भाई मौके से फरार, पुलिस ने हत्या में उपयोग किए गए हथियार बरामद किए। श्रावस्ती में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों की तरफ से 4 लोग घायल। बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, 4 घायल। कानपुर के नजीराबाद थाने में महिला ने किया हंगामा, पत्नी की चोरी में पति करने जा रहा था तीसरी शादी, गेस्ट हाउस में एंगेजमेंट की चल रही थी तैयारी। आगरा पुलिस ने अधिवक्ता कपिल पवार हत्याकांड का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में कपिल की सास समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता देवेंद्र सिंह पर महिला कंप्यूटर ऑपरेटर ने यौन शोषण का आरोप लगाया। आशिक मिजाज इंजीनियर ऑफिस में ही युवती से अश्लील हरकतें करता था। फर्रुखाबाद में अस्थि विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अंतिम संस्कार से पहले शव को स्नान कराने के लिए नाव में गंगा से ले जाया गया, तभी नाव पलट गई, इससे 6 लोग डूबने लगे। नाविक ने 4 लोगों को बचाया। पौड़ी के एसएसपी ने कोरोना से बचाव के लिए चलाया अभियान, शादी समारोह में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए। मसूरी के बुरांस खंडा में युवक ने जहर खाकर की आत्महत्या, तबियत खराब होने पर परिजनों ने कराया अस्पताल में भर्ती, इलाज के दौरान युवक की मौत। मसूरी में सेना के सम्मान और चाइना निर्मित सामान के बहिष्कार को लेकर मसूरी से 300 किलोमीटर बाइक रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ गणेश जोशी ने हरी झंडी दिखाकर किया।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र का बड़ा बयान, कहा 3.5 सालों में कई षड्यंत्र, भ्रष्टाचारी तंत्र इकट्ठा होकर हमला करने का कर रहे हैं प्रयास, लेकिन हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी तरह से अडिग। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्रीय दल यूकेडी ने कमर कस दी। रुद्रप्रयाग में केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने सभी कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि वे बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करें। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड क्रांति दल ने पहले राज्य बनाने की लड़ाई लड़ी और अब वे राज्य को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि विरोधी ताकतों को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। आतंकी हमले में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की मौत। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक संगठन ने ली, जिसने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट लिखकर धमकी दी कि शमशान घाट भी ओवरबुक हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप के पास ग्रेनेड फेंका, किसी नुकसान की खबर नहीं। वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मामले बढ़ने का कारण त्योहार के दौरान भीड़, खराब हवा और सांस संबंधी बीमारियों को बताया। 24 घंटे में 48,117 नए केस, 550 मरीजों की मौत, 81 लाख से ज्यादा टोटल केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 127 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 43,837। अब भी 1,25,418 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए 2,608 नए केस, अब भी 23,000 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 2,187 नए केस, अब तक 4,48,600 से ज्यादा मरीज ठीक। राजस्थान में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव, एक दिन में 1,794 नए केस आए सामने, मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,95,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर, 24 घंटे में सामने आए 5,891 नए केस, 47 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 2,886 नए केस, मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,20,000 के पार, 25,000 से ज्यादा केस एक्टिव। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,65,000 के पार, पिछले 24 घंटे में मिले 1,650 नए मरीज। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4,58,00,000 के पार, अब तक 11,93,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या हुई 93 लाख के पार, अब तक 60,24,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर, ब्राजील अब तक 1,59,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल मरीजों की संख्या हुई 15,99,000 के पार, अब भी 3,71,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तुर्की और यूनान के तट के बीच आए भूकंप में तुर्की में कम से कम 17 लोगों की मौत, जबकि 709 लोग घायल हो गए। तुर्की के आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्रेसिडेंसी ने इस बात की पुष्टि की है। बचाव और राहत कार्य में चिकित्सा बचाव टीमें इजमिर में काम में जुटी हुई है। तुर्की जमीन के भीतर मौजूद बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आईपीएल 13 में सीजन में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब का विजय रथ रोका, 7 विकेट से हराकर किंग्स 11 पंजाब की बढ़ाई मुश्किलें। राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें बनाई रखी, जबकि इस हार से पंजाब की राह मुश्किल बढ़ गई। राजस्थान की यह छठी जीत रही और 13 मैचों में 12 अंकों के साथ 5वें स्थान पर। किंग्स 11 पंजाब की यह 7वीं हार रही, 13 मैचों में 12 अंकों के साथ वह बेहतर नेट रन रेट के आधार पर 4थे स्थान पर बरकरार।
आज आईपीएल में 2 मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला दिल्ली और मुंबई के बीच होगा। ये मैच दुबई में खेला जाएगा। इस मुकाबले का नतीजा आईपीएल में काफी असर डालेगा। वहीं आज दूसरा मुकाबला शाहजहां में बेंगलोर और हैदराबाद के बीच होगा। पॉइंट टेबल में जहां बेंगलोर दूसरे नंबर पर है, वहीं हैदराबाद 7वें नंबर पर है। राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें बनाई रखी, जबकि इस हार से पंजाब की राह मुश्किल हो गई। किंग्स 11 पंजाब की यह 7वीं हार रही। 13 मैचों में 12 अंकों के साथ वह बेहतर रन रेट के आधार पर चौथे स्थान पर बरकरार। बिग बॉस में कविता कौशिक, निशांत मलकानी, जैस्मिन और रूबीना रेड जोन में पहुंचे और जान कुमार सानू ने टास्क जीत लिया। कविता कौशिक बिग बॉस के घर में आते ही अपनी पूरी फॉर्म में नजर आईं। मिर्जापुर से हटाया जाएगा सुरेंद्र मोहन पाठक की किताब वाला सीन। प्रोड्यूसर्स ने मांगी माफी। क्राइम फिक्शन बेस्ड नोवेल के मशहूर लेखक सुरेंद्र मोहन मिर्जापुर वेब सीरीज में उनकी किताब धब्बा को गलत तरीके से परिभाषित करने से बेहद दुखी।